एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहर। जहाद से अमजद साबरी कत्ल केस तक कत्ल की 34 वारदातों में मुलव्वस हाफिज कासिम रशीद कौन है? जी हाँ दोस्तों, कराची पुलिस में एसपी के ओहदे पर तैनात रहने वाले अफसर फयाज खान सन 2002 में हाफिज कासिम रशीद को गिरफ्तार करने वाले पुलिस दस्ते के अफसर थे। फयाज खान ने बताया कि दौरान हिरासत जब हमने उससे तफसीली तफ्तीश करनी चाहिए और उसे लाकअप से निकालकर तफ्तीशी कमरे में लाया गया तो हथकड़ी लगे होने के बावजूद उसने अचानक मेरे सिपाहियों पर हमला कर दिया। कमरे में एक मेज ऐसी थी जिसके ऊपर वाला हिस्सा शीशे का था। मौका पाते ही उसने मेज का शीशा तोड़कर उसे हथियार बना लिया। टूटे हुए शीशे की खंजर जैसी तेज धार नोक से पहले उसने मेरे एक सिपाही को जख्मी किया और जब तक शोर सुनकर हम भागते हुए वहां पहुंचे तो बाकी सिपाही उसे काबू करना चाह रहे थे। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वो खुद अपनी ही जान लेने की धमकी दे रहा था। हथियार टूटे हुए शीशे का वही तेज धार किनारा था जो उसने अपने हथकड़ी लगे हुए हाथों से अपने ही गले पर रखा हुआ था और मुझे धमकी दे रहा था कि अगर उसे रिहा नहीं किया गया तो वो अपना गला काट लेगा। बड़ी मुश्किल से हमने उस पर दोबारा काबू पाया और फिर लॉकअप कर दिया। फयाज खान ने बताया कि उस वक्त तक चूंकि पाकिस्तान के अंदर ही किसी किस्म की पुरतशद्दद कार्रवाई में मुलव्वस नहीं रहा था, मगर शिद्दत पसंद साथियों से मिलकर काम करते हुए फिरका वराना तशद्दुद और पुलिस अफसरान की टारगेट किलिंग के लिए रैकी यानी निगरानी शुरू कर चुका था। यहाँ तक कि उस वक़्त के आईजी सिंध सैयद कमाल शाह की निगरानी के लिए उनके साथ भी डिफेंस की एक मस्जिद में नमाज अदा कर चुका था। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार गिरफ्तार होने पर बारूद और गैर कानूनी असलाह रखने के इल्ज़ाम में जेल जाने वाले हाफिज कासिम को महज 6 माह बाद ही अदम सबूत की बिना पर जमानत पर रिहाई तो मिल गई, मगर 2003 में एक तारीख पर पेशी के लिए अदालत से वापसी पर सीआईडी पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ दोस्तों, हाफिज कासिम ने तफ्तीशकारों को बताया कि 3-4 माह बाद फिर जेल में गुजारकर जब वो बाहर निकला तो एक बार फिर न्यू कराची नागन चौरंगी पर वाक़े सिपा सहाबा के दफ्तर आना जाना शुरू कर दिया, जहां उसकी मुलाकात अब्दुल्ला इलियास उर्फ तैमूर से हुई। उसी दौरान सिपा सहाबा कराची डिवीजन के जिम्मेदार कारी शफीकुर रहमान टारगेट किलिंग की एक वारदात का निशाना बन गए। कारी शफीक की तदफीन के मौके पर तैमूर ने उससे कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं, बदला लेने के लिए हमें भी काम करना चाहिए। तैमूर की यही गुफ्तगू फिरका वराना तशद्दुद की जानब उसके रुझान की इब्तिदा साबित हुई और अब वो एक ऐसे ग्रोह से जुड़ गया जो फिरका वराना तशद्दुद पर आमादा थे। जी हाँ दोस्तों, फयाज खान का कहना है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर हमला करना चाहा। इस मकसद के लिए सिविल लाइंस में वाक़े सीआईडी के मरकजी दफ्तर को रॉकेट से निशाना बनाने का फैसला किया गया। ये रॉकेट सीआईडी के दफ्तर के अकब से गुजरने वाले रेलवे लाइन पर नस्ब किया गया, मगर शायद हदफ के गलत तयन की वजह से ये रॉकेट सीआईडी के दफ्तर को निशाना बनाने की बजाय शहर के वस्त में गुरु मंदिर के इलाके में जा गिरा। लेकिन ज़राए से हमें पता चल गया कि इस हमले के पीछे कौन है। हाफिज कासिम इतना खतरनाक है कि इसी के ग्रोह ने जनरल परवेज मुशर्रफ पर भी रॉकेट हमला करने की कोशिश की थी और इस गर्ज से कराची एयरपोर्ट पर इसी किस्म के रॉकेट नस्ब किए गए थे। मुसलसल ताक़ब में लगे पुलिस के मुख्तलिफ महकमों में इसकी गिरफ्तारी के सरगर्म बहुत से अफसरान इसकी तलाश में थे कि सन 2005 में एक बार फिर कराची पुलिस के शोबा इंसदादे तशद्दुद ने उसे हिरासत में ले लिया।
सीआईडी के दफ्तर पर रॉकेट या मिसाइल हमले के मुकदमे में इस दफा हाफिज कासम को 4 बरस कराची की सेंट्रल जेल में गुजारने पड़े। जी हां दोस्तों, जेल में इसकी मुलाकात फिरका वराना शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर जंगवी से ताल्लुक रखने वाले वसीम उर्फ बारूदी से हुई। जेल और जेल के बाहर हाफिज के राबते उन शिद्दत पसंदों से बढ़ते चले गए जो जहादी सोच के साथ साथ फिरका वराना तशद्दुद पर भी माइल थे। आहिस्ता आहिस्ता वो लश्कर जंगवी में आला सतह के शिद्दत पसंदों अताउर रहमान उर्फ नईम बुखारी, साले पठान और दीगर से मुतारफ होता चला गया और ये पूरा ग्रोह एक ऐसा नेटवर्क बन गया जो बिला इश्तियाल भी महज मसलक की बुनियाद पर फिरका वराना तशद्दुद में मुलव्वस रहा। जी हाँ दोस्तों, तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक हाफिज कासम कत्ल की कम अज कम 34 वारदातों में मुलव्वस रहा। हाफिज कासम ने खुद तफ्तीशकारों को बताया कि लश्कर जंगवी के साथी साले पठान की एमा पर उस हाफिज कासम ने सीआईडी के डीएसपी मोहम्मद असरार अवान की रैकी की और ये मालूमात साले पठान को फराहम की जो अताउल्ला उर्फ नईम बुखारी और हाफिज के दरमियान राबताकार था। उन्हीं मालूमात पर 21 जुलाई 2012 में साले पठान के शूटर्स ने थाना जमशेद क्वार्टर्स की हदूद में डीएसपी अवान पर हमला किया। डीएसपी अवान और उनका गनमैन शदीद जख्मी हुए, मगर गनमैन की जवाबी फायरिंग से हमलावर फरार हो गए। ये हमला खुद देखने या हमला आवरों की मदद और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाफिज कासम सड़क के दूसरी जानब खुद मौजूद रहा। अपने बयान के मुताबिक 19 जनवरी 2012 को हाफिज कासम ने खुद रैकी करके सब इंस्पेक्टर असगर तारड़ को शिया होने की बुनियाद पर गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। हाफिज कासम ने पुलिस और दीगर अदारों के तफ्तीशकारों को बताया कि 29 सितंबर 2012 को कत्ल होने वाले 2 पुलिस अफसरान कराची सेंट्रल जेल के अफसरान एएसपी मसूद अहमद और डीएसपी अब्दुल रज़ाक अब्बासी को भी उस ही ने नीपा चुरंगी के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया। जी हां दोस्तों, हाफिज कासम के एतराफ के मुताबिक 2 अगस्त 2012 को लश्कर जंगवी से वाबस्ता इखलाक परवेज ने वसीम बारूदी को इतला दी कि उसकी नानी का इंतकाल हो गया है, जिनकी नमाज़े जनाजा जामे मस्जिद इंक्वायरी ऑफिस नाज़माबाद में अदा की जाएगी और वहां MQM के रुकने सिंध असम्बली हैदर भी ताज़ियत और नमाज़े जनाजा में शिरकत के लिए आएंगे क्योंकि वो मेरे खालू के दोस्त हैं। इस इतला पर हाफिज कासम अपने साथियों वसीम बारूदी और अब्दुल्ला उर्फ तैमूर के हमरा वहां पहुंचा। रजा हैदर मस्जिद के बाहर जनाजे के इंतजार में वजू खाने में खड़े थे। अब्दुल्ला तैमूर ने पहले पिस्तौल से रजा हैदर के गनमैन मोहम्मद खालिद खान को गोली मारी, फिर सरकारी SMG राइफल छीन ली। जब रजा हैदर बचने के लिए मस्जिद की तरफ भागे तो हाफिज कासम ने 3-4 गोलियां चलाईं, मगर कोई गोली रजा हैदर को ना लग सकी, जिस पर अब्दुल्ला तैमूर ने ताकब करके वजू खाने तक पहुंचकर छीनी हुई SMG से उन्हें 8 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फरार हो गए। जी हां दोस्तों, हाफिज कासम का कहना है कि रजा हैदर को शिया होने की बुनियाद पर कत्ल किया गया। अगरचे हासिल होने वाली तफ्तीशी दस्तावेजात में हाफिज कासम ने तफ्तीशकारों को तमाम 34 वारदातों की भयानक तफसीलात बताई हैं, मगर उन सब का तज़किरा यहाँ वक़्त की किल्लत और तवालते वीडियो के पेश नज़र मुमकिन नहीं। ये तमाम वारदातें 2010 से 2012 के दरमियान की गईं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक की कहानी से कई सवालात जन्म लेते हैं। पहला तो ये कि महज फ़िरके या मसलक के मुख्तलिफ होने पर दर्जनों कीमती इंसानी जानें लेने वाले हाफिज कासम जैसे टारगेट किलर्स गिरफ्तारी के बावजूद हर बार इतनी आसानी से रिहा कैसे हो जाते हैं, और ये भी कि क्या हाफिज कासम ही अमजद साबरी के कत्ल में भी मुलव्वस था। हाफिज कासम की अब्दुल्ला इलियास उर्फ तैमूर से मुलाकात न्यू कराची नागन चौरंगी पर वाक़े सिपा सहाबा के दफ्तर में हुई।
एसपी फयाज खान ने कहा कि अमजद साबरी का केस बहुत उम्दगी से हैंडल किया गया था और मुझे भी नहीं लगता कि हाफिज कासिम अमजद साबरी के कत्ल में मुलव्वस हो सकता है। उन्होंने कहा कि अगर वो मुलव्वस होता तो जहां दौराने तफ्तीश पुलिस अफसरान को और केसेस बताए वहां ये भी बता देता। हमारे मुखबर भी होते हैं, उनमें से भी कभी किसी ने इसके मुलव्वस होने की निशानदेही नहीं की। लेकिन जब पुलिस की हर सतह के अफसरान ये भी जानते हैं कि हाफिज कासिम कितना खतरनाक है और किन किन वारदातों में मुलव्वस रहा, तो हर बार गिरफ्तार कर लेने के बावजूद पुलिस उसे अदालत से सजा दिलवाने में नाकाम क्यों रही। जी हाँ दोस्तों, सहाफ़ी अजफरुल अशफाक का कहना है कि अगर इस्तगासा ही कमज़ोर हो तो अदालत सज़ा कैसे दे सकती है। दूसरी वजह विटनेस प्रोटेक्शन, गवाहों के तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम है, इस पर अमल नहीं होता। गवाहान मुल्ज़मान के सामने अदालत में पेश होते हैं, मुल्ज़मान उन्हें बाआसानी डरा धमका लेते हैं। गवाहान का तहफ़्फ़ुज़ तो रियासत की जिम्मेदारी है, लेकिन रियासत इसमें नाकाम हो रही है। दहशत गर्दी का निशाना बनने वाले अफराद के अहले खाना और ख़ानदान भी निज़ामे अदल की कमज़ोरी की निशानदेही करते हैं। मकतूल MPA रज़ा हैदर के साहबजादे खुर्रम अली भी अपने वालिद के कत्ल के 13 साल बाद भी मुजरमों को सज़ा ना दिए जाने पर निज़ामे अदल से मायूस हैं। एसपी फयाज खान भी अदालती निज़ाम में कमज़ोरियों को हाफिज कासिम रशीद जैसे मुल्ज़मान की ताकत करार देने के ख्याल से मुतफिक हैं। जी हाँ दोस्तों, फयाज खान का कहना है कि जिन तंजीमों से हाफिज जैसे मुल्ज़मान का ताल्लुक होता है वो बहुत ताकतवर होती हैं। वो इतने बड़े नेटवर्क हैं कि अगर उनका कोई साथी गिरफ्तार हो जाए तो बाहर से ये गवाहों को और पुलिस अफसरों को कत्ल कर देते हैं। गुज़श्ता बार गिरफ्तार होने पर हाफिज कासिम का केस जेल में चलता था। हमारे अफसर जेल में समाअत पर जाते थे तो ये उनको धमकी देते थे, जज के सामने धमकी देते थे, हत्ता के जज तक को धमकी देते थे। जी हाँ दोस्तों, एसपी फयाज ने मजीद कहा कि जब मुल्ज़म जज और तफ्तीशी पुलिस अफसरों जेल हकाम को धमकी देते थे तो आम गवाह तो खौफ में अदालत ही नहीं आते थे। कुछ अरसे तक तो मुतासरीन की फैमिली आती है, मगर कुछ मुकदमात में वो भी गवाही नहीं दे पाते। फिर जो अदालतों में उनके साथ होता है 20-20 पेशियां, 25-25 बार अदालत की समाअत, तो वो मायूस हो जाते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।